Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today our topic is permanent tissue. In previous class, we studied tissue, its types, that is meristematic tissue, and we completed meristematic tissue number second. In today's topic, we will take permanent tissue. A permanent tissue is made up of mature cells. This tissue is made up of mature cells that have undergone growth and differentiation. जिन सेल्स में ग्रोथ हुआ होता है और डिफरेंशिएशन हुई होती है, फिर वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो बनाते हैं परमानेंट टिश्यू. एक्चुअली ये ओरिजिनेट होता है, ये टिश्यू जो होता है ये ओरिजिनेट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, और ये परमानेंट बनता है फिक्स्ड पोजीशंस में, एंड इट बिकम्स परमानेंट एट फिक्स्ड पोजीशंस इन द प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडी में ये फिक्स्ड पोजीशंस में फिर होता है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूट करता है परमानेंट टिश्यू. जो ये सेल्स होती हैं इनमें डेफिनेट शेप्स होता है, साइज होता है, और इनका डेफिनेट फंक्शन होता है. परमानेंट टिश्यूज में जो सेल्स होती हैं दे आर ऑफ डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज एंड डेफिनेट फंक्शन. इनमें जो सेल्स में उन्होंने पावर ऑफ डिवीजन लॉस्ट किया होता है. मेरिस्टेमेटिक सेल्स से ये परमानेंट टिश्यूज में, मेरिस्टेमेटिक सेल्स से ये परमानेंट सेल्स में तब्दील होती है, मैच्योर सेल्स में तब्दील होती है, और इनमें पावर ऑफ डिवीजन अब नहीं होता है. लेकिन अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस दे कैन रिगेन दिस पावर ऑफ डिवीजन. स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ये पावर ऑफ डिवीजन रिगेन कर सकते हैं. जो ये परमानेंट टिश्यू है, ये it is further classified into two types, that is simple tissue and complex tissue. Simple permanent tissue and complex permanent tissue. जो simple tissue होता है वो that is composed of similar type of cells. वो similar type of cells का बना होता है जिनका origin common होता है और जिनका function भी common होता है. That have a common origin and common function. These cells are grouped into three categories, three types or categories. जो ये simple permanent tissues हैं इसमें 3 types होते हैं. 3 categories, that is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. जो number 1 is parenchyma. ये मोस्ट सिंपल टिश्यू है प्लांट्स में, जो मेनली कंसर्नड होता है ऑर्डिनरी वेजिटेटिव एक्टिविटीज़. जिसका काम होता है जो आम वेजिटेटिव एक्टिविटीज़ प्लांट में होती हैं वो कैरी आउट करता है ये पैरेन्काइमा. वो पैरेन्काइमा का काम होता है टू कैरी आउट ऑर्डिनरी वेजिटेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स. जो ये सेल्स होती हैं ये आइसोडायामेट्रिक होती हैं, आइसोडायामेट्रिक, और ये सेफरिकल भी हो सकती हैं, ये ओवल भी हो सकती हैं, ये राउंड शेप्ड भी हो सकती हैं. दीज में बी सेफरिकल, ओवल और राउंड इन शेप, और समटाइम्स पॉलीगनल भी हो सकते हैं या इलांगेटेड भी हो सकते हैं. आप याद रखना जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं दे मे बी सेफरिकल, आइसोडायामेट्रिक, दे आर आइसोडायामेट्रिक एंड मे बी सेफरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगनल और इलांगेटेड इन शेप. वो थिन वॉल्ड होती हैं, और जो इनका ये वॉल होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोस का बना हुआ होता है. उनका साइज वेरी होता है, डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में और डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स में. एक ही प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स में भी उनका साइज, ये याद रखने की बात है. देयर साइज वेरीज इन डिफरेंट पार्ट्स एंड विद इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द सेम प्लांट.
वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, या उनमें बिल्कुल कम इंटरसेल्यूलर स्पेस होती है। ये टिश्यू जो है ये तकरीबन तमाम प्लांट पार्ट्स में पाया जाता है। दिस टिश्यू इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है? नंबर एक इज वन इज स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। इसका काम है रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करना। नंबर दूसरा है स्टोरेज ऑफ वाटर इन सकुलेंट प्लांट्स और जूसी प्लांट्स जो एरिड कंडीशंस में रहते हैं, उनमें स्टोरेज ऑफ वाटर भी यही करता है। बायोन्सी, ये एक बायोट फोर्स देता है एक्वाटिक प्लांट्स में, और गैसेस एक्सचेंज भी इन्हीं का काम होता है। रिजिडिटी और शेप देता है प्लांट्स में। ये राइज देता है सेकेंडरी मेरिस्टम को इन द फॉर्म ऑफ कॉरक कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम, और ये वाइटल फंक्शन प्लांट में कैरी आउट करता है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है, सिक्रेशन है, ये सब काम यही करता है पैरेन्काइमा। नंबर सेकंड इज कोलनकाइमा। कोलनकाइमा ऑकर्स इन लेयर्स बिलो एपिडर्मिस इन डाइकोट्स। डाइकोट्स में जो एपिडर्मल लेयर होता है उसके नीचे जो लेयर होता है वो मेनली कोलनकाइमस होता है। इसमें जो सेल्स होती हैं वो थिक होती हैं कॉर्नर्स पे, क्योंकि इनमें डिपोजिशन होती है सेलुलोस की, हेमी सेलुलोस की और पैक्टिन की। इसलिए कोलनकाइमा सेल्स वाल कॉर्नर वॉल्स में थिक होती हैं सेलुलोस, हेमिसेलुलोस और पैक्टिन की वजह से। ये ओवल भी शेप हो सकती हैं, ये सेफरिकल भी शेप हो सकती हैं, ये पॉलीगनल भी शेप हो सकती हैं, और इनमें क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस एब्सेंट होती हैं। इनमें हाई वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। ये टिश्यू जो है ये एक्सटेंसेबल है, इट कैन बी एक्सटेंडेड, दैट मीन्स फ्लेक्सिबल। अब इसकी फंक्शन क्या है? जो ये इसके फंक्शन है, ये सपोर्टिव टिश्यू है, ये इट गिव्स टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि इसका जो elasticity है, ये it gives tensile strength to plants. It is present at margins of some leaves and resist tearing effect of wind. जब ये लीव मार्जिनस में होता है तो विंड का इफेक्ट लीव्स को काट नहीं सकता है, मजबूती देता है। सम कोलनकाइमा सेल्स पॉजेस क्लोरोप्लास्ट्स। इनमें कुछ कोलनकाइमा सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। थर्ड टाइप जो सिंपल परमानेंट टिश्यू का है वो है सेक्युलरकाइमा। इसमें जो सेल्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, नैरो होती हैं सेल्स, और इनमें थिक लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, थिक लिग्निफाइड वॉल्स। इनकी शेप वेरी होती है, इनका साइज वेरी होता है, और दे वेरी इन देयर ओरिजिन आल्सो। बिगनिंग में ये लिविंग होती हैं और प्रोटोप्लाज्म होता है, और लेटर स्टेज में ये डेड होते हैं क्योंकि इनमें डिपोजिशन होती है इम्परमेबल सेकेंडरी वॉल्स। सेकेंडरी वॉल्स इनकी इम्परमेबल बन जाती हैं तो ये डेड होती हैं। इनमें जो ये क्लासिफिकेशन है सेक्युलरकाइमा की वो दो टाइप्स हैं, एक है फाइबरस, दूसरा है सिक्लेराइड्स। फाइबर्स जो होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, इलांगेटेड होते हैं और पॉइंटेड सेल्स होते हैं, जो ग्रुप्स में होते हैं मुख्तलिफ प्लांट पार्ट्स में। Fibers occur in groups in different plant parts. They are elongated and pointed cells. दूसरा है scleroids. Scleroids are spherical, oval और cylindrical, highly thickened dead cells. वो भी highly thickened dead cells होती हैं। उनमें बहुत छोटा सा नैरो ये होता है ल्यूमेन, नैरो ल्यूमेन होता है, नैरो कैविटी जिसको ल्यूमेन भी बोलते हैं। तो ये आम तौर पर फ्रूट वॉल्स में होता है, फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, पल्प्स ऑफ फ्रूट लाइक गावा, पियर, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स में होता है, टी लीव्स में होता है। इनका काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये देते हैं प्लांट ऑर्गन को। ये हाइपोडर्मस में पाई जाती हैं, पेरिसाइकल में पाई जाती हैं, सेकेंडरी जाइलम में पाई जाती हैं, और सेकेंडरी फ्लोएम में ये पाए जाते हैं। ये है पैरेन्काइमा सेल।
These are parenchymatous cells. ये भी ये पैरेनकाइमेटस सेल है, ये भी पैरेनकाइमेटस सेल है। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में पैरेनकाइमेटस सेल है। ये है सिक्लेरनकाइमा, ये कोलन कोलन काइमा है, ये कोलन काइमा, ये है सिक्लेरनकाइमा। दीज आर वॉल थिकनिंग्स, ये इनकी वॉल थिकनिंग्स हैं। ये है सेलुलोस वॉल है ये थिकनिंग। दीज आर इंटरसेलुलर स्पेसेस, यहाँ ये है इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये है सिक्लेरनकाइमा।